जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है और चीन उसको साउथ तिब्बत कहता है, यानी कि दक्षिणी तिब्बत। जाहिर सी बात है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन ऐसा नहीं मानता। हाल फिलहाल में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट निकली कि भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि पानी से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स भारत अरुणाचल प्रदेश में जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने एडिशनल फंडिंग दी है, भारत ने पॉलिसीज बनाई हैं और भारत कह रहा है कि जल्दी 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 अपने प्रोजेक्ट बनाओ। इससे क्या हो दोस्तों कि चीनी जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने बोला भारत ये नहीं कर सकता, ये तो हमारा एरिया है वगैरह वगैरह। जब भी कोई इंडियन कोई बड़ा लीडर वहां पे जाता है अरुणाचल प्रदेश, जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है वहां पे, या कोई गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है या कुछ भी होता है, तो चाइना बड़ा बवाल मचाता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा चाइना को क्यों खुजली हुई और इस खाज खुजली का इलाज क्या है। देखिए, बेसिकली ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने यह बोला है, उनके स्पोक्स पर्सन ने, कि भारत को कोई हक नहीं है ऐसे इलाके में डेवलपमेंट करना, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, ऐसे इलाके में डेवलपमेंट करना जिसको चाइना अपना समझता है और जो कि चीन का है, ऐसा चीन कहता है। और कहता है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट, इस प्रकार का विकास इलीगल और इनवैलिड है, ना ये होना चाहिए, ना ये ठीक है, और ये टोटली गैर कानूनी है, ऐसा चाइना कह रहा है। भारत ने कान में रुई डाली और चाइना को बोला कि भैया तुम्हें जो बोलना है बोलो, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, हमें जो करना है हम करेंगे। तो भारत ने टोटली इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब आप समझिए इसमें चक्कर क्या है और अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अचानक अरुणाचल प्रदेश को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, अरुणाचल प्रदेश में हाई एनुअल रेनफॉल है और क्योंकि उसकी टोपोग्राफी वैसी है, यानी कि वहां पे पहाड़ हैं, पानी ऐसे बहता है एक सर्टेन स्पीड से, एक सर्टेन एलिवेशन से, एक सर्टेन एंगल से, या जो भी होगा उसका, इट इज एन आइडियल प्लेस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। अरुणाचल प्रदेश, यह भी कहा गया है कि टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल असेस्ड इन द कंट्री, यानी कि पूरे भारत में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसमें तकरीबन 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि पूरे भारत में जितनी बिजली हम बना सकते हैं, जितनी बिजली हम पानी से बना सकते हैं, उसमें से 40% का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बड़ी बात। अच्छा, इसके पास जो पोटेंशियल है वो 58,000 मेगावाट्स का है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो पोटेंशियल है 58,000 मेगावाट्स का हाइड्रो पोटेंशियल है, बट सिर्फ 1% इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ओनली 1%। यानी कि भाई 99% इसमें और हो सकता है आराम से, हंसते खेलते अगर भारत करे तो। अच्छा जी, निर्मला सीतारमण जी ने करीब $90 मिलियन हर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिए हैं अरुणाचल प्रदेश में कि जाइए आप अपने आप को अपग्रेड करिए। तो ये बने तकरीबन 7.5 बिलियन इंडियन रुपीस। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर डॉलर्स में है 89.85 मिलियन। मैं राउंड ऑफ करके 90 मिलियन बोल रहा हूं आपको, राउंड ऑफ करके $90 मिलियन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्मला सीतारमण जी ने इनको दे दिए कि आप जाइए इनको फर्दर इनका विस्तार कीजिए। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, नोन एज यारलुंग सांगबो इन चाइना विच फ्लोज फ्रॉम तिब्बत थ्रू अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर चीन डैम बना सकता है, ऐसा भारत को लगता है। भारत को लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से आती है तिब्बत के थ्रू, वहां पे चाइना अगर डैम बना दे तो इसमें क्या हो जाएगा कि या तो फ्लैश फ्लड हो सकते हैं, आपने डैम खोल दिए, बाढ़ आ गई वहां पे, या फिर आपने पानी बंद कर दिया, यहां पे सूखा आ गया। ठीक है जी, तो ये पूरी स्टोरी चल रही है आज की तारीख में। ये वाटर वॉर्स चल रहे हैं भारत और चीन के। भारत और चीन की जो लड़ाई है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ठाठा वाली है, या सिर्फ जैसे हमने गलवान में देखा था वो क्लैश, सिर्फ ऐसे नहीं। इसके इकोनॉमिक्स पे भी हैं, इसके पावर पे भी हैं, इसके एनर्जी सिक्योरिटी में हर जगह भारत और चीन का टकराव आप देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है। लेटेस्ट वो है कि अरुणाचल प्रदेश में ये डैम क्यों बना रहे हैं, ये अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, ये हमारा इलाका है। भारत कह रहा है तुम्हारा इलाका कैसे हो गया, ये तो भारत की संप्रभुता का एक मामला है,
विच इंडिया टेक्स वेरी वेरी सीरियसली। तो ये सब बातें इनके ऊपर चल रही हैं। वहां पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बोला है कि साहब मैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ काम करने के लिए इच्छुक हूं और हम अपने जितने भी मसले मसाइल हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली है और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी करा था डोवाल साहब को, जब डोवाल साहब को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पे यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कुर्सी पर जब उनको तिबारा रादर बैठाया गया तो वांग यी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। अब इसमें चक्कर क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि देखिए चाइना क्या चाहता है दोस्तों, ये हमें क्लियर होना चाहिए। चाइना ये चाह रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड चल रही है, जो व्यापार चल रहा है, उसमें तेजी आए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो चाइना के फेवर में है, तो चाइना चाहता है उससे जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं वो हम कमाते रहें, वो काम हमारा चलता रहे। लेकिन ये जो बाउंड्री की डिस्प्यूट है इसको सॉल्व ना करें, यानी कि ये जो घाव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये रिश्ता चला जाए, इसमें दर्द होता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा आने दो। भारत उल्टा काम कर रहा है जो चाइना को पसंद नहीं है। उल्टा काम कैसे कर रहा है भारत? चाइना के लिए उल्टा, हमारे लिए तो सीधा है, चाइना के लिए उल्टा काम कर रहा है भारत। भारत ये कह रहा है चाइना को कि देखो यार ये सब तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बॉर्डर इशू है, इसको सेटल करो। क्योंकि भारत को भी पता है कि इंडिया हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग हुक। भाई साहब 125 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड है, छोटी बात नहीं है ये, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना। तो अब इसके ऊपर बात चल रही है। अब वांग यी ने बोला है डोवाल साहब के लिए कि भाई हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, ready to join hands with Doval to implement the important consensus reached by leaders of both countries, properly handle issues related to situation on ground and border areas, and jointly safeguard peace and tranquility in the border areas। देखो अब ये चाइना है जो कि बात करने में कितना मीठा है। वांग यी ये कह रहा है कि मैं अजीत डोवाल साहब के साथ बैठ के बातें करूंगा और हम दोनों मिलकर बाउंड्री का डिस्प्यूट इसको पीसफुली हम एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि अच्छे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये दो मुंहा सांप है चाइना। कुछ हफ्ते पहले हमने एक न्यूज कवर करी थी और इसी प्लेटफॉर्म पे मेजरली राइट में हमने आपको बताया था कि चाइना ने J-20 जो अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो तिब्बतन प्लेटू में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। क्यों करे भाई आपने, और कितनी दूर करे आपको पता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ओनली 125 किलोमीटर्स, 125 किलोमीटर के अंदर अंदर उन्होंने J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिया तिब्बतन प्लेटू पे। इसका मतलब क्या है? और ये चाइना बात कर रहा है शांति की, ये चाइना बात कर रहा है अमन की, ये चाइना बात कर रहा है कि चलो मिलजुल के काम करते हैं। वांग यी कहता है डोवाल साहब से कि सर हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये सॉर्ट आउट है इनका कि J-20 फाइटर्स ये इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। ये करीब 125 से 150 के बीच में ना, बिटवीन 125 एंड 150 किलोमीटर इन्होंने एज द क्रो फ्लाइज फ्रॉम द LAC इन्होंने डिप्लॉय कर दिए भाई। अच्छा, जो अस्थाना यानी कि कजाकिस्तान में जो SCO हुआ था जिसमें मोदी जी ने मना कर दिया था ज्वाइन इन करने के लिए, चाइना को ना हल्का सा धक्का लगा, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना का ही बच्चा है। ये चाइना का बच्चा है दोस्तों। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे। इंडिया ने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया, मोदी जी गए नहीं, यानी कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, हल्का सा डाउनग्रेड कर दिया। अब डाउनग्रेड कर दिया, अब ये लोग सक पका गए कि भारत इतनी तवज्जो हमें क्यों नहीं दे रहा। दुनिया के सारे लीडर आए, जो भी SCO के मेंबर हैं वो आए। पाकिस्तान तो हाथ जोड़ के वहां पे वेलकम कर रहा था सबको कि आइए 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 भैया आइए, लेकिन भारत ने इग्नोर कर दिया। भारत ने बोला कि ठीक है प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, हमने विदेश मंत्री को भेज दिया। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है चाइना, और चाइना लगातार भारत को डुअल सिग्नल देता है दोस्तों। जैसे डुअल सिम का फोन होता है ना, अलग अलग नंबर चलते हैं उस पर, ये डुअल सिग्नल देता है। पहला सिग्नल इसका ये है कि हम आपके साथ शांति चाहते हैं, हम आपके साथ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये सब चाहते हैं, हम आपके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिना कहे ये मुंह से ये बोलता है, लेकिन पीठ पीछे काम क्या करता है? J-20 स्टेल्थ 5th जनरेशन तिब्बत पे लगा दिया। भारत ने डैम बनाए, आप डैम नहीं बना सकते हो हमारा एरिया। तो यानी कि एक मुंह के अंदर दो जबान, और उनमें से भी एक जबान दो अलग जबानें बोले। ये चाइना का असली किरदार है दोस्तों।